गायब अगर केलेलं आहे आपको कोई त्यांनी दिक्कत है यावं तो आणि सामने माझ्या आइए, राजीनाम्याचं बैठिए, पत्र घेऊन बात कीजिए। राजभवनमध्ये जावं. मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय. त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले की जो उद्धवजी तू विधायक पुढचं हैं आनंद आए, किंवा सामने मडवी बैठे, आले तरी बात तयार करें होईल. मी यायला तयार और आहे. मेरा म्हणून मी रेजिग्नेशन पुन्हा लेकर एकदा राजभवन में सांगतो जाएं। की ही कुठे अगतिकपणा मुझे नाही. कोविड हुआ हा है, कुठेही इसीलिए मैं अपना अगदी रेजिग्नेशन लेकर नहीं लाचारीचा जा प्रसंग सकता। नाही किंवा मजबुरी तर अजिबात नाहीये. कारण आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत. हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत ये जास्त? कोई लाचारी म्हणून नहीं है, परत लढू. इससे बड़े परत लढू. बड़े घाव हमने सहे जोपर्यंत हैं, माझ्यासोबत फिर लड़ेंगे, शिवसेना दोबारा प्रमुखांनी खड़े निवडून होंगे। दिलेला सारा शिवसैनिक आहे, तोपर्यंत मी कोणत्याही संकटाला भीत नाही. मी जब आव्हानाला तक मेरे सामोरा जाणारा साथ माणूस शिव आहे. सैनिक है त्याच्यामुळे तब तक मैं कोणतेही किसी से आव्हान नहीं डरूंगा। हे घाबरून त्याला पाठ दाखवणारा नाहीये. हे जसं और मी मैं किसी मुख्यमंत्री भी चीज पदासाठी से बोलतोय, डर कर तसंच भागने मी आज वाला माझ्या नहीं हूं, ना अपनी शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन पीठ करतोय. दिखाने वाला हूं। कारण का तर ही शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा कुछ लोग कह माझ्याकडे रहे उत्तर हैं आहे. कि ये शिवसेना बाला साहब की माझ्याकडे उत्तर शिवसेना आहे. नहीं है। ज्या शिवसैनिकांना मैं असं उनसे वाटत यही असेल कहना चाहूंगा की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना कि पक्षप्रमुख पद पण अगर सोडायला उन्हें तयार आहे. लगता पण है हे कि मैं सांगणारा शिवसेना का विरोधक नेतृत्व नाही. करने के नाहीतर लायक नहीं असे हूं तो आप मुझे फडतूस लोक खूप बताइए, आहेत. मैं त्यांच्या ये पद भी सांगण्यामध्ये किंवा छोड़ने के त्यांच्या लिए त्या तैयार हूं। काय ते ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग, ट्विटर, फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये. मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे. आणि शिवसैनिक सुद्धा ट्विटर, या सोशल भानगडीत मीडिया के पडणार लिए नाहीये. कारण मैं तो बंधनकारक फेस टू नहीं फेस हूं, मैं अपने शिव सैनिक संकटाला के लिए सामोरं बंधनकारक जाणारा हूं। शिवसैनिक आहे. म्हणून त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पदं सोडायला तयार आहे. पण मी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे. आनंदाने मान्य अगर आहे. शिवसेना पण का त्याही पलीकडे मुख्यमंत्री जाऊन होगा केवळ तो मी मैं मुख्यमंत्री नको, हंसी खुशी दुसरा इसे कोणी असला स्वीकार तरी करूंगा। चालेल. पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल. चला तेही मला मान्य आहे. पण एकदा मला समोर येऊन सांगा. हे इकडून तिकडून नाही, अगर आमचं आपको तुमच्याबद्दल लगता है काहीच कि म्हणणं उद्धव नाहीये. ठाकरे पण मुख्यमंत्री तसं नहीं होना नसेल तर चाहिए जोपर्यंत तो मी मुझे चलेगा, पुढचं लेकिन आदेश आप एक ठेवतोय, बार मेरे तोपर्यंत काय सामने होणार? आके ये बात कहें। काहीच होणार नाही. म्हणून एकदा ठरवूया, तुम्ही या किंवा तिकडनं फोन करा आणि सांगा की तुमचं आम्ही फेसबुक लाईव्ह पाहिलं, आप चॅनलच्या एक बार माध्यमातून आइए पाहिलं, या फेसबुकच्या फोन पे माध्यमातून बात पाहिलं. कीजिए और कहिए कि आम्हाला हमने तिथे आपकी फेसबुक लाइव यायला को संकोच देखा, वाटतो. उसे पण सुना। तुम्ही म्हणालात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला नकोत. हे और स्पष्ट जैसा सांगा. आपने कहा मी हम या क्षणाला आप मुख्यमंत्रीपद हमें नहीं सोडायला चाहिए तयार ऐसा आहे. आप स्पष्ट कहिए। या क्षणाला मी मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार आहे. आणि म्हणून और मैं उसी समय बांधवांनो आणि मुख्यमंत्री भगिनींनो पद का एकच त्याग सांगेन, कर दूंगा। शेवटी पदं येत असतात, पदं जात असतात. आयुष्याची कमाई काय? पदं नसतात. पदावरती बसल्यानंतर जे तुम्ही काही काम करता पोस्ट त्याच्यानंतर आती रहती जनतेची है, प्रतिक्रिया जाती काय रहती है, असते लेकिन ती जिंदगी आयुष्याची की कमाई कमाई असते. वो है कि गेल्या आपने 2.5 जिंदगी में वर्षामध्ये क्या किया। जे प्रेम तुम्ही मला दिलत, कुठे झाली हो आपली भेट? इस पण याच 2.5 माध्यमातून साल मी में तुमच्याशी आपने बोलत जो होतो. प्यार आणि दिया, अनेक जणांनी मला सांगितलं की उद्धवजी तुम्ही बोलताना आमच्या कुटुंबातला एक माणूस आमच्याशी बोलतोय असं वाटतं. वो मैं हे बयान नहीं भाग्य कर मला नाही सकता। वाटत ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय असू लोगों ने शकेल. मुझसे कहा कि जब आप ज्यांची बात ओळख करते पळत हैं नाही, तो ऐसा लगता दूर है कि कुठेतरी हमारे राहतात, परिवार का अगदी कोई मुंबईत सदस्य आले हमसे तरी बात कर रहा है। भेटीचा कधी योग येईल असाही भाग नाहीये. पण या माध्यमातून जेव्हा मी तुमच्याशी बोलतोय तेव्हा तुम्ही आमच्या कुटुंबातले वाटतात. हीच तर आयुष्याची कमाई आहे. आणि ही आयुष्याची कमाई आप माझ्यासाठी तरी भरपूर आहे. मेरे परिवार जैसे हैं, मुख्यमंत्रीपद इसीलिए मैं इस हे तेव्हा माध्यम से आपसे अनपेक्षितपणे बात आलं. कर रहा हूं आता और सुद्धा यही मी यायला मेरी चिकटून जिंदगी की बसत नाहीये. कमाई है। जर तुम्ही सांगाल मी आत्ता त्याच्यावरनं पाय उतार तयार आहे. आणि हे माझं नाटक नाही, अजिबात नाटक अगर नाही. आप कारण कहेंगे नाही तर तो मैं म्हणतील अभी हे काय, पद का हे असं इस्तीफा दे करायचं दूंगा नव्हतं. और ये नाही, मैं मला काय नाटक नहीं म्हणायचंय कर रहा हूं। की तुम्ही संख्या किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे. शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे त्या लोकशाहीमध्ये संख्या ज्यांच्याकडे अधिक असते तो जिंकतो. मग ती तुम्ही ये जो संख्या कशी लोकशाही है जमवता, इसमें प्रेमाने जिसके पास जमवता, नंबर जोर ज्यादा होते जबरदस्ती हैं वो जीतता है। धमक्या दटवण्या देऊन जमवता, हे नगण्य असतं. पण समोर उभी केल्यानंतर डोकी मोजली जातात आणि अविश्वास ठराव मंजूर किंवा अमंजूर होतो. मला सामने खड़ा करके माझ्या आदमियों को गिना मी जाता ज्यांना है माझे और मानतो विश्वास अविश्वास ठराव त्यांच्यापैकी पास किया किती जाता जण है। तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील? नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला अगर एक सांगावं व्यक्ति ने भी की मेरे खिलाफ अविश्वास कुठेही ठराव त्या दिखाया नावाचा तो ये उच्चार मेरे लिए करणार नाही, लज्जास्पद वाचा होगा, करणार जो नाही. मैं नहीं तुम्ही चाहता। सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू? मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन मैंने की अपनी जे प्रेम तुम्ही तैयारी कर आजपर्यंत ली है, दिलंत, मेरी उद्या मनस्थिति तय कर मी ली है। सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल. तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा.
मैं कल मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलूं, आप लोगों से मिलूं, आप लोगों का जो प्यार है वो वैसे ही कायम रखें। खत्म। ठाकरे ने सीधे तौर पर यह कहा कि जिसको भी इस्तीफा देना है वो इस्तीफा दे दे, मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव हूं इसलिए मैं नहीं दे सकता वहां जाकर। उद्धव ठाकरे ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लिए यहां पर, नंबर 1। दूसरी तरफ उन्होंने सीधे सीधे अटैक किया, और तीसरी तरफ जो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से अभी तक वो इस सरकार में सबकी मदद करते आए हैं, उन्होंने इससे भी बुरा वक्त देखा है और वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। दीपेश मेरे साथ है। दीपेश, पूरा उद्धव ठाकरे ने जो अभी ब्रीफिंग की है उसका सार क्या है? जी, उद्धव ठाकरे काफी दिनों बाद आज लोगों से आकर मिले और हाल फिलहाल में जो परिस्थिति है उस पर बात की, और एक जो उनके मन में जो दर्द था वो कहीं उद्धव ठाकरे ने आज बयान किया है कि जो शिवसेना उन्होंने बड़ी की थी, जो लोग आज उनके साथ थे, आज वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इससे वो काफी आहत हुए हैं, इससे उनको काफी दुख पहुंचा है। और सिर्फ अगर वो लोग आकर एक बार उद्धव ठाकरे से बात कर लेते, या अगर उनको कह देते कि आप हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो भी मैं पद से हट जाता, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि उन पर भरोसा ना करते हुए, उनसे बिना किसी तरह की बातचीत किए हुए वो सारे लोग उनसे दूर हो गए। और इस फेसबुक लाइव से उन्होंने एकनाथ शिंदे और जो उनके साथ जो विधायक गए हैं उनसे अपील की है कि वो आकर उनसे लेकिन दीपेश, उद्धव ठाकरे का यह कहना कि जिसको भी इस्तीफा देना है वो देके चला जाए, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं नहीं जा सकता, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यानी कि सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए कि उद्धव ठाकरे एक तरफ अटैकिंग मोड में भी हैं अभी। जी बिल्कुल, एक तरह से उद्धव ठाकरे ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, ये कही कि अगर किसी को उनकी बात पर भरोसा ना हो तो इस फेसबुक लाइव के बाद वो वर्षा बंगला छोड़ देंगे और उनका जो निजी निवास है मातोश्री, उस पर वो शिफ्ट हो जाए, उसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये काफी बड़ी बात है जो उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में इस समय कही कि आके आप मुझसे बात कीजिए, मेरा इस्तीफा लीजिए, और अगर आपको अभी भी भरोसा ना हो तो मैं फेसबुक लाइव के बाद वर्षा बंगला छोड़ दूंगा। ये काफी बड़ी बात है जो उन्होंने फेसबुक लाइव में कही है। साथ ही एक बार आकर उनसे बात करने की अपील भी उद्धव ठाकरे ने की है। क्या ये माना जाए कि जो उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं उसमें एक चीज साफ है, और हां, ये एक और बड़ी बात है जो अभी हम ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि हिंदुत्व के प्लैंक पर उन्होंने ये जिस तरीके से एक स्टैंड लिया कि हम इसमें पीछे नहीं गए थे, आदित्य और शिंदे खुद साथ अयोध्या गए थे, यानी उद्धव ठाकरे दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पार्टी के जो डीएनए है उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं हुआ है कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद। दीपेश, आप मेरे साथ रुकिएगा, अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक, उद्धव ने अपना जो प्लैंक था, हिंदुत्व का जो प्लैंक था, उसकी बात रखी, एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाई, उसी के साथ उन्होंने कहा जिसको इस्तीफा देना है वो दे जाए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उन्होंने काफी कुछ कहने की कोशिश की, एक बहुत टाइट रोप वॉकिंग। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ी गुगली फेंकी, उस पर हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कोई शिव सैनिक ही सीएम बने, ये सीधा वो एक समझ लीजिए कि एक कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जिनको बनना है वो यहाँ पर आए। एक बार जब मेरे सामने आ जाएंगे सारे विधायक, महाराष्ट्र में आ जाएंगे, उसके बाद चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये उन्होंने दोनों चीजें की, इमोशनल मैसेज दिया है, ये बताया कि मैं अकेला नहीं हूं। जो जस्टिस साहब से मैथमेटिक्स के बाद ज्योग्राफी का सवाल पूछा था वो इसीलिए पूछा था। जी जी, तो वो अभी देखिए, वो एक तो ये बता रहे हैं जितने सवाल उठे हैं वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनको लेके सवाल ये उठाए जा रहे हैं, वो किसी से बातें नहीं करते हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, उनके एलआई उनके साथ नहीं है, अब वो एलआई पर सब पे सफाई दे रहे हैं।
उद्धव ठाकरे का ये पूरा जो जो संबोधन था, इसमें सफाई का जो परसेंटेज था वो मेरे ख्याल से करीब 65% के बराबर तो उन्होंने सफाई ही दी है। तमाम सारे आरोप उनको आइडिया है कि उन पर क्या कहा जा रहा है, कि चीज उनकी जानकारी में है। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास ये ऑप्शन उन्होंने ये सिरा पकड़ रखा है कि शिव सैनिक ही बने। ये जो लाइन उनका कहना शिव सैनिक ही बने, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो एक नया दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए मैं तो शिवसेना के लिए खड़ा हूं, मैं त्याग करने को तैयार हूं।